हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था एंड इस क्लास में हम पास्ट टेंस देखेंगे। पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस क्या है? जो बीत चुका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, ठीक है। अब पास्ट टेंस के कितने इसके भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? वो कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, टेंस। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कितने टाइप्स हैं इसके? 4। अब हम इसे एक एक करके पढ़ लें और उसके सारे नियम को समझ लें, क्योंकि विदाउट नोइंग नियम हम टेंसेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके इसे। फर्स्ट क्या देखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में यदि आ, ए, ई, जैसे आया था, फिर था, थे, थी, या ए, ई, था, थे, थी, ऐसे ही सब आए। फिर या, ये, ही एंड था, थे, थी, ठीक है। यानी गया था, आई थी, ऐसे ही आए तो इसे क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके रूल्स क्या होते हैं? इसके रूल देखें पहले। होते हैं इसके रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में क्या था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग एक सेंटेंस सॉल्व करें। लाइक दैट, वह गया, वह गया। वह की इंग्लिश ही। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन होता है तो इसमें वेंट सेकंड फॉर्म लेनी है हमको, ही वेंट, ठीक है। अब इसका निगेटिव देखते हैं। इसका निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ये। अब इसका हम निगेटिव देखें। निगेटिव, इसका निगेटिव देख ले। इसी में हम सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? एक हम डू की फॉर्म लेंगे, डू की सेकंड फॉर्म लेंगे। जैसे डू, डिड, डन, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये इसका निगेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस ले लें एक, वह नहीं गया, वह नहीं गया, राइट। इसकी इंग्लिश बनाए हम, ही क्या? डिड
ही डिड, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो यहाँ हम डू के साथ लगा दिए, यानी डू डिड डन, और डू की फॉर्म डिड, तो सेकेंड फॉर्म तो हम यहाँ लगा दिए हैं। तो यहाँ पे या दो जगह हम सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ लगा दिए तो वहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ही डिड एंड देन नॉट, गया की इंग्लिश क्या आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में? ही डिड नॉट गो, राइट। ये इसका नेगेटिव हुआ। अब इसी का हम देख लें इंटरोगेटिव कि वो कैसे बनेगा। इसका इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके रूल क्या आ जाएगा? डिड को पहले कर देंगे हम, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी मेन वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, क्या वह गया, क्या वह गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क जरूर रहेगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके लिए क्या वह गया, इसे कैसे बनाएंगे हम? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। जैसे अब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट होता क्या वह घर गया, तो यहाँ पे हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिखे नहीं है हम, तो क्या होगा? डिड ही गो, राइट। अब इसमें एक WH फैमिली होती है, जो WH फैमिली, इसका मतलब WH फैमिली का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे है हाँ या ना में जिसका जवाब दे दें उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या वह गया, इवन हम आपसे आस्क करते हैं कि क्या वह गया, तो आप क्या उसका जवाब देंगे? हाँ या ना में, ठीक है। और जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? WH फैमिली। तो इसमें हो जाएगा कि वह कहाँ गया, ठीक है। जैसे हो जाएगा वह कहाँ गया, तो इसमें क्या होगा? वह कहाँ गया। अब आपको आंसर देने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि नहीं वो कहाँ गया, तो कुछ बोलना पड़ेगा ना कि यहाँ गया, घर गया, स्कूल गया, कहीं भी गया। तो देन इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर डिड ही गो, ओके, वेयर डिड ही गो, ठीक है। अब इसी का अगर हम निगेटिव देख लें, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, तो इसके रूल्स हो जाते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के बीच में बस नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। देखिए रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वह नहीं गया, इसकी इंग्लिश डिड ही नॉट गो, क्या वह नहीं गया, ओके।
तो ये हो गया पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है यदि सेंटेंस में रहा, रही, रहे उसके बावजूद था, थे, थी आए, उसे क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे रहा, था, रही, थी, रहे, थे एंड etc। यही क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हम देखें अफर्मेटिव। पास्ट अफर्मेटिव इसका देखें। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ing, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सेंटेंस एक देख लें क्या होता है। जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल होता तो वर, तो सिंगुलर है ही वॉज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, गोइंग, ing इसमें जोड़ेंगे तो गोइंग, ही वॉज गोइंग। ओके, अब देखें इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसका रूल क्या हो जाएगा? वह नहीं जा रहा था, इसी को ले लें हम। पहले इसका रूल लिख लें। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, ठीक है। जा रहा था मैं ही वॉज गोइंग एंड नहीं जा रहा था मैं ही वॉज नॉट गोइंग। अब देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटरोगेटिव देखें। इंटरोगेटिव सेंटेंस ठीक है। इसके रूल्स क्या होते हैं? वॉज वर पहले आ जाएगा, जैसा डिड पहले आया था उसमें, इसमें वॉज वर पहले आ जाएगा। ओके, लाइक दिस, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देख लें एक, क्या वह पत्र
लिख रहा था, क्या वह पत्र लिख रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब पहले यानी सिंगुलर है तो वॉज ही लिखना कि इंग्लिश राइट, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग अ लेटर, वॉज ही राइटिंग अ लेटर। अब इसका नेगेटिव बनाएं, पहले इसके WH फैमिली को देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी WH फैमिली अगर आए मतलब कि वह पत्र क्यों लिख रहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले हम यहाँ वाई लिख देंगे, जैसे WH फैमिली है तो इसी रूल में हम पहले वाई कर देंगे, कहाँ है, क्या है, कब है, पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर वाज वर लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो इसका हम निगेटिव देख लें, निगेटिव के रूल में क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा, जैसे इसको इरेज ही कर लें, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, बस उसमें नॉट ही जोड़ना है। इसके रूल हो जाते हैं, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो इसका हो जाएगा वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिख रहा था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आए, चुका था, चुकी थी एंड चुके थे आता है तो उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट अफर्मेटिव ओके। इसके रूल क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एक सेंटेंस देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा हमको। एक सेंटेंस है, वह पत्र लिख चुका था, सब्जेक्ट like this, he had verb की थर्ड फॉर्म written a letter, ओके। he had written a letter क्योंकि इसमें verb की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि क्या है, पास्ट परफेक्ट। अब देखते हैं इसका निगेटिव।
इसी में आ जाएगा नॉट जुड़ जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं रूल इसके। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह पत्र नहीं लिख चुका था, वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सब्जेक्ट यानी ही हैड नॉट रिटेन अ लेटर। ही हैड नॉट रिटेन अ लेटर। ओके, अब इसका क्या आ जाएगा देन, वही इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव इसका रूल हो जाएगा हैड आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो पत्र लिख चुका था, तो हैड ही, हिंदी भी लिख देते हैं, क्या वह पत्र लिख चुका था, लिख चुका था, हो जाएगा हैड सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर। ठीक है, अब इसमें भी WH फैमिली आए तो क्या हो जाएगा, पहले वही हो जाएगा वाई हैड ही रिटेन अ लेटर, वह क्यों पत्र लिख चुका था। ठीक है, वाई हैड ही रिटेन अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था, इसी सेंटेंसेस को देख लें, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। ठीक है, समझ में आई बात। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब लास्ट बचा है क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे भी देख लें। पास्ट परफेक्ट continuous tense, past perfect continuous tense, and this is last tense of past. okay, past perfect continuous tense, इसकी पहचान क्या होती है, रहा, जैसे मतलब पीछे काम पास्ट में ही चल रहा है लेकिन अभी भी वो पास्ट में ही काम जारी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। इसका इंडेफिनिट फॉर्मेटिव देख लें।
मैटिव, इसके रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या हमने लिखा था, हैड प्लस बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्लस सिंस या फा, यानी जो समय दिया रहेगा फा आर सिंस प्लस टाइम, जो टाइम दिया रहेगा 1 घंटा 2 घंटा, या फिर नहीं दिया रहेगा यस्टरडे, ठीक है, ऐसे होता है, बीता हुआ कल दे देता है। जैसे अब क्या हुआ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा इसका, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, जैसे ही हैड नॉट बीन, इधर आ जाएगा रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसी में यहाँ पे इसी रूल में हम ऐड कर देंगे, अगर इसे निगेटिव बनाए तो मान लीजिए इसे निगेटिव बनाया हमने, प्लस यहाँ नॉट हो जाएगा प्लस बीन, ठीक है, यही वाला हो जाएगा। ये इसका हो गया निगेटिव। अब नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, हैड पहले कर देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सिंस या फा प्लस क्वेश्चन। वह सुबह से गा रही थी, अगर इसमें दे दिया जाए सेंटेंस में वह सुबह से गा रही है, तो वो क्या कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह गा रही थी तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश, इसकी हो जाएगी हैड सी, क्योंकि लड़की है, हैड सी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय तो दिया नहीं 1 घंटे से कि 2 घंटे थे, तो सिंस मॉर्निंग, ये क्या हुआ इंट्रोगेटिव। अब इसी में निगेटिव जोड़ दें हम, जैसे पिछले में हमने जोड़ा था, देखिए इसको निगेटिव बना दें,
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हैड, ही, अरे सब्जेक्ट प्लस यहीं पे हो जाएगा नॉट एंड प्लस बीन, फिर सब वही रहेगा। जैसे वह सुबह से नहीं गा रही थी, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या वह सुबह से नहीं गा रही थी। क्या वह सुबह से नहीं गा रही थी, तो बस इसमें क्या हमें जोड़ना है, नॉट। तो हैड सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग होता है, अ सॉन्ग, हैड सी है यहाँ, सी नॉट बीन सिंगिंग, ठीक है। ये सिंस मॉर्निंग छूट रहा था, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय भी दिया तभी तो ये होगा प्रेजेंट, अरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो आई होप क्लियर तो हो ही गया होगा पास्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी टेंस भी वही है, फ्यूचर टेंस। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है।